कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। आरटीपी का है, MTR लिमिटेड इज कंसिडरिंग बाइंग अ न्यू मशीनरी विच वुड हैव अ यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 5 ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ 25 लाख। तो यहाँ पे 25 लाख का मशीन बाय करना चाहता है MTR लिमिटेड। उसके बाद इसका स्क्रैप वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, 3 लाख दे रखा हुआ है, विद 80% ऑफ द कॉस्ट बीइंग पेबल एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड 20% एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो हम लोग को एकदम 80% तुरंत ही पे करना है एंड 20% एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद हम लोग को 20% बचा हुआ जो 20% है वो 1 साल के बाद पे करना है। फिर क्या दे रखा हुआ है, द मशीन वुड प्रोड्यूस 75,000 यूनिट पर एनम ऑफ अ न्यू प्रोडक्शन विद एन एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ ₹300 पर यूनिट। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना दे रखा हुआ है प्रोडक्ट का, 300। फिर दे रखा हुआ है डायरेक्ट कॉस्ट वुड बी ₹285 per unit and annual fixed cost including depreciation calculated on straight line basis would be ₹8,40,000 per annum। तो यहाँ पे 8,40,000 में फिक्स्ड कॉस्ट भी हैं प्लस में डेप्रिशिएशन भी दे रखा हुआ है। आगे क्या है, इन द फर्स्ट ईयर एंड द सेकेंड ईयर स्पेशल सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर नॉट इंक्लूडेड इन द एबव कॉस्ट। तो यहाँ पे जो दे रखा हुआ है डायरेक्ट कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, उसमें इंक्लूडेड नहीं है फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का सेल्स प्रमोशन, जिसका अमाउंट कितना दे रखा हुआ है, 1 लाख एंड 1,50,000। आगे क्या करना है, इवेल्युएट द प्रोजेक्ट यूजिंग द NPV मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एज्यूमिंग द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वुड बी 12%। तो यहाँ पे 12% से अब लिख लीजिए, क्योंकि आंसर में 12% से दे रखा हुआ है, तो आप लोग भी 12% यहाँ पे बना दीजिए। वैसे 15% से बनाया है या 12% से, तो आंसर डिफरेंट होगा, बट इसका आंसर दे रखा हुआ था 12% से, इसलिए 12% से यहाँ पे कर ले रहा हूँ। तो आ जाइए, सबसे पहले सम्स को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। सम्स में क्या दे रखा हुआ था, मशीनरी का कॉस्ट था 25 लाख। कितना कॉस्ट दे रखा हुआ है, 25 लाख। और स्क्रैप वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, 3 लाख। लाइफ कितना दे रखा हुआ है मशीनरी का, 5 ईयर। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मशीनरी का कॉस्ट था तो 25 लाख, स्क्रैप वैल्यू 3 लाख दे रखा हुआ है, लाइफ कितना दे रखा हुआ है, 5 लाख। अब इस 25 लाख में 80% तो डाउन पेमेंट तुरंत करना है, डाउन पेमेंट करना है, एंड 20% जो होगा वो 1 साल बाद पेमेंट करना है। 1 साल मतलब ईयर एंड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को 20% करना है। तो ये हो गया डाउन पेमेंट, ये हो गया 1 साल बाद, ठीक है। आगे सम्स में क्या दे रखा हुआ था कि यहाँ पे मशीनरी प्रोड्यूस कर सकता है 75,000 यूनिट, 75,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, और सेलिंग प्राइस इसका कितना होगा, 300 पर यूनिट। तो ये हम लोग का सेल निकल जाएगा इससे। कॉस्ट कितना दे रखा हुआ है, तो 75,000 यूनिट इंटू 285 पर यूनिट, ये दे रखा हुआ है डायरेक्ट कॉस्ट। ये क्या दे रखा हुआ है, डायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 285 क्या था डायरेक्ट कॉस्ट और 300 था सेलिंग प्राइस। आगे सम्स में क्या दे रखा हुआ था, 8,40,000 पर एनम। 8,40,000 पर एनम क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। ये क्या दे रखा हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट, जिसमें डेप्रीशिएशन भी क्या है, इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन। तो यहाँ पे डेप्रीशिएशन भी क्या है, इंक्लूडेड है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 8,40,000 हो गया फिक्स कॉस्ट, और ये मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो डायरेक्ट कॉस्ट और सेल। आगे सम्स में क्या दे रखा हुआ था कि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में 2 ईयर हैं, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, दोनों साल में फर्स्ट ईयर में एंड सेकेंड ईयर में दे रखा हुआ है एक एक्सपेंस सेल्स प्रमोशन का, जो फर्स्ट ईयर में कितना था, 1 लाख था, एंड सेकेंड ईयर में कितना था, 1,50,000। और हम लोग को निकालना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, KE कितना लेना है, 12%। अगर हम लोग को KE लेना है, उसके बाद हम लोग को निकालना है, इवेल्युएट करना है NPV ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हम लोग को NPV निकालना है प्रोजेक्ट का। तो ये हम लोग के पास सम्स दे रखा हुआ था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बनाना। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, हम लोग को कैश फ्लो निकालना होगा। तो चलिए कैश फ्लो निकालते हैं। कैश फ्लो हम लोग कैसे निकालते थे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। कैश फ्लो हम लोग कैसे निकालते थे, सेल्स करते थे माइनस क्या करते थे, वेरिएबल कॉस्ट। तो हम लोग को क्या आता था, कंट्रीब्यूशन, माइनस क्या करते थे, फिक्स कॉस्ट करते थे। फिक्स कॉस्ट करते थे तो हम लोग को क्या आता था,
अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस हम लोग क्या करते थे, टैक्स करते थे, तो हम लोग को क्या आता था, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाता था। और अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद हम लोग ऐड बैक करते थे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों ऐड बैक करते थे, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो हम लोग का था नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, तो डेप्रिसिएशन की वजह से तो हम लोग को कैश नहीं लगता था, इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन क्या करते थे, ऐड करते थे, तो हम लोग को क्या निकल के आ जाता था, कैश फ्लो। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है था, तो हम लोग को कैश फ्लो निकल के आ जाता था। तो चलिए, तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया। तो देखिए कंट्रीब्यूशन सबसे पहले निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट 285 दे रखा हुआ है एंड सेलिंग प्राइस कितना दे रखा हुआ है, सेल हम लोग को प्राइस दे रखा है 300, वेरिएबल कॉस्ट कितना दे रखा है 285, तो इससे हम लोग को कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा ना। तो डायरेक्ट अगर कंट्रीब्यूशन निकालते हैं तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, यहाँ से सॉल्यूशन, कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग निकालेंगे तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 300 तो सेल प्राइस था, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितना दे रखा हुआ है सम्स में, तो वेरिएबल दे रखा हुआ 285 इंटू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितना दे रखा हुआ है 75,000, तो इससे हम लोग को क्या निकल के आ गया, कंट्रीब्यूशन। तो 300 माइनस 285 इंटू 75,000 यूनिट, तो हम लोग का 11,25,000 का क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते थे, तो हम लोग को क्या आता था, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स तो सम्स में है नहीं, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करते थे, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते थे, ये करते थे हम लोग, तो हम लोग को कैश फ्लो निकल के आ जाता था। अब यहां पे हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट निकालते हैं, कैश फिक्स कॉस्ट 8,40,000 हम लोग को दे रखा हुआ है फिक्स कॉस्ट। कैश फिक्स कॉस्ट अगर हम लोग निकालेंगे तो 8,40,000 का हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, फिक्स कॉस्ट दे रखा हुआ है। अब इस 8,40,000 में से डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश है, डेप्रिसिएशन हम लोग का क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है, तो यहाँ पे हम लोग का एक्सपेंस हुआ था फिक्स्ड कॉस्ट का 8,40,000, जिसमें डेप्रिसिएशन भी लगा करके हुआ था, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अगर हम लोग हटा देते हैं, सिर्फ डेप्रिसिएशन हटा देंगे तो हम लोग को कैश फिक्स कॉस्ट आ जाएगा ना। तो कैश फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, 25 लाख था हम लोग का, वैल्यू ऑफ 25 लाख हम लोग का क्या था, वैल्यू ऑफ मशीनरी था, माइनस 3 लाख कर देंगे। 3 लाख क्यों, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा ना। तो ये हम लोग का आ गया 8,40,000 टू 25 लाख माइनस 3 लाख डिवाइड बाय 5, तो 8,40,000 माइनस 4,40,000, तो ये हम लोग का कितना आ गया, 4 लाख। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कंट्रीब्यूशन में से डायरेक्ट हम लोग कैश कॉस्ट घटा देंगे, कंट्रीब्यूशन तो हम लोग का आ गया, इसमें से डायरेक्ट अगर हम लोग कैश कॉस्ट घटा दे रहे हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा, हम लोग का क्या आ जाएगा, कैश फ्लो आ जाएगा ना। देखिए कंट्रीब्यूशन तक तो यहाँ तक तो हम लोग आ गए थे, इसमें से हम लोग को फिक्स कॉस्ट माइनस करना होता था, फिक्स कॉस्ट हम लोग को माइनस करना होता था। तो फिक्स्ड कॉस्ट में हम लोग डेप्रिसिएशन भी माइनस करते थे, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी हम लोग माइनस करते थे इस टाइम में, फिर डेप्रिसिएशन को हम लोग ऐड करते थे, एक बार माइनस करते थे एक बार ऐड करते थे। तो डेप्रिसिएशन का तो इफेक्ट तो हम लोग को रखना नहीं है, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट तो रखना नहीं है, इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन यहाँ भी डायरेक्ट ही एक ही बार में हम लोग जो फिक्स कॉस्ट था यहाँ पे हम लोग इंक्लूड ही नहीं किए। देखिए एक बार देखिए, 100 था हम लोग का क्या कंट्रीब्यूशन था, कंट्रीब्यूशन कितना था 100 था, इसमें से हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस कर रहे हैं 60 कैसे, 50 है कैश फिक्स कॉस्ट, 10 क्या है डेप्रिसिएशन, तो हम लोग का कितना आ गया 40 आ गया। यहाँ पे टैक्स तो कुछ है नहीं, तो क्या आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस हम लोग क्या कर देंगे डेप्रिसिएशन कर देंगे 10, ये हम लोग का कितना आ गया 50। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहीं पे यही काम किया जाए कि 100 कंट्रीब्यूशन है और फिक्स कॉस्ट में हम लोग डेप्रिसिएशन ले ही नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग का फिक्स्ड की 50 क्या आ जाएगा, कैश फ्लो आ जाएगा। यहाँ ये तो कोई समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब फिक्स्ड कॉस्ट जो भी हैं उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फिक्स्ड कॉस्ट हैं उसमें से कैश डेप्रिसिएशन रखे ही नहीं, डेप्रिसिएशन हम पहले से ही क्या कर चुके हैं, माइनस कर चुके हैं, तो हम लोग को दोबारा उसको ऐड बैक करने का जरूरत है नहीं, इसलिए हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन डायरेक्ट ही माइनस कर दी। तो ये तो समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कैश फ्लो निकालने में। तो अब आ जाइए कैश फ्लो निकालते हैं। ईयर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 साल दे रखा हुआ है ना, तो पाँचों साल का हम लोग कैश फ्लो निकालेंगे। ईयर हो गया, कैपिटल क्या लग रहा है, 0 ईयर में 80% लग रहा था,
25 लाख का क्या लग रहा था, 80% लग रहा था, तो 25 लाख का 80% कितना हो गया, हम लोग को पेमेंट करना था ना, कैश आउटफ्लो। तो ये 25 लाख का 80% हम लोग का कितना आ गया, 20 लाख। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 20 लाख हम लोग को लग रहा था, मतलब आउटफ्लो हो रहा था। बचा हुआ 20% 5 लाख जो था वो हम लोग को नेक्स्ट ईयर लग रहा था। तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जा करके 5th ईयर में हम लोग को स्क्रैप वैल्यू से 3 लाख क्या आ रहा था, इनफ्लो आ रहा था। तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को। तो ये तो हम लोग का हो गया एक्सपेंस, मतलब क्या चीज़ का, कैपिटल के बदले। दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन में हम लोग को पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, 11,25,000। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन 5 साल तो आएगा, 11,25,000, 11,25,000। 0 ईयर में तो कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं आएगा। तो ये हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन आ गया। अब कंट्रीब्यूशन में से हम लोग कैश फिक्स कॉस्ट माइनस कर रहे हैं, क्योंकि फिर से हम लोग को डेप्रिसिएशन ऐड करने का है नहीं। तो हम लोग कैश फिक्स्ड कॉस्ट, कितने का कैश फिक्स कॉस्ट दे रखा हुआ है, 4 लाख का अभी निकाले थे। ये 4 लाख माइनस कर दीजिए। हम लोग कैश फ्लो नॉर्मली निकाल रहे हैं। और एक्सपेंस हुआ था सेल्स प्रमोशन का, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में कितना हुआ था, 1 लाख का हुआ था। सेकेंड ईयर में कितना हुआ था सेल्स प्रमोशन का, 1,50,000 का। यही तो था ना। तो डायरेक्ट हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेट कैश फ्लो। कैसे, देखिए कैपिटल में जब 0 ईयर था, मतलब एकदम स्टार्टिंग में हम लोग को 20 लाख का कैश क्या हो रहा था, आउटफ्लो हो रहा था। 20 लाख का क्या हो रहा था, कैश आउटफ्लो। तो यहाँ तक तो हम लोग का फर्स्ट में क्या आ गया, 0 ईयर में, और 20 लाख का आउटफ्लो आ गया। फिर फर्स्ट ईयर में 5 लाख का आउटफ्लो हो रहा था, 11,25,000 का इनफ्लो हो रहा था कंट्रीब्यूशन के बदले। फिर फिक्स कॉस्ट के बदले 4 लाख जा रहा था, और एंड 1 लाख किसके बदले जा रहा था, सेल्स प्रमोशन के बदले। तो 11,25,000 माइनस 5 लाख माइनस 4 लाख माइनस 1 लाख, तो ये हम लोग का कितना आ गया, 1,25,000 नेट में इनफ्लो आ गया। अब दूसरा फिर 11,25,000 माइनस 4 लाख माइनस 1,50,000, तो ये कितना आ गया, 5,75,000। एंड उसके बाद कितना आ जा रहा है, 11,25,000 माइनस 4 लाख, तो ये आ गया 7,25,000। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो लाइक कर दीजिए। 11,25,000 माइनस 4 लाख एंड प्लस ये 3 लाख, 5th ईयर में 3 लाख प्लस आ रहा था, तो 3 लाख, तो हम लोग का कितना आ गया, 10,25,000। तो कैश फ्लो तो हम लोग का आ गया। कैश फ्लो में आप लोग को तो प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू अब निकालिए। सबसे पहले ईयर, 0 में कैश आउटफ्लो हो रहा था, और 1 2 3 4 5 में क्या रहा था, इनफ्लो हो रहा था। तो ये आ गया कैश फ्लो। उसके बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% में करना है तो 12%, 15% में करना है 15%, जिस भी में आप लोगों को करना है तो उसमें आप लोग कर लीजिए 12%। फिर प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कैसे आता है, कैश फ्लो को हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। कैश आउटफ्लो कितना कितना दे रखा हो, अभी हम लोग निकाले हैं 20 लाख का। उसके बाद क्या था, 1,25,000 का इनफ्लो था। उसके बाद था 5,75,000 का। उसके बाद 7,25,000 का। उसके बाद 7,25,000 एंड लास्ट में था 10,25,000।
डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% से कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.12, तो ये हम लोग का कितना आ गया 0.892। तो ये 1 हो गया। उसके बाद कितना आ गया 0.892, 0.797, 0.711, 0.635, फिर 0.567 मल्टीप्लाई कर देंगे अब, तो ये कितना हो जाएगा 20 लाख का हो जाएगा। उसके बाद 1,25,000 इंटू 0.892, तो ये कितना आ गया हम लोग का 1,11,500। उसके बाद 5,75,000 इंटू 0.797, तो ये कितना आ गया 4,58,275। फिर 7,25,000 इंटू 0.711, $463.75, $581,175। तो ये आ गया हम लोग का 126,800। तो 126,800 क्या आ गया एनपीवी आ गया। तो ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आंसर इज एक्सेप्ट करना चाहिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे।